क्या किया? आपको बचाने के लिए इसे मारना पड़ा मुझे। आपा चले यहाँ से, आपा चले यहाँ से। मर गया है वो, मार दिया तुमने उसको, वो मर चुका है। मैं जेल जाना नहीं चाहती। तुम्हें पता है मैं तंग जगह पर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी वहाँ पे। आपा, क्या बस करें, होश में रहे आपा। चाहे कुछ भी हो जाए आपको जेल नहीं जाने दूंगी मैं। आपको कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अच्छा हुआ मर गया, पैसे चाहिए थे ना इसको, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। इसकी लालच ने इसे मार दिया, ज्यादा के चक्कर में आधे से भी रह गए। आपा बस करें, अब चले यहाँ से वरना लोग जमा हो जाएंगे। मेरी तरफ देखें, भूल जाएं इसे, ऐसे भूल जाएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, हम इस आदमी से पहले कभी नहीं मिले, ठीक है? ठीक है, सही। इसके बाद उस बेवकूफ मरियम और उसके भाई की बारी है। सही, चलो। मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी लेवेंट, एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। कैसे बताऊं मैं उस इंसान की असलियत लेवेंट सर को? कैसे बताऊं इन्हें कि वो इनका दुश्मन है? जितना भी अहम काम हो तुम्हें, तुम्हारी तरजीह यहाँ होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म के बारे में जानती हो तुम? ड्यूटी टाइमिंग के दौरान तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। छुट्टी वाले दिन जो दिल चाहे वो करना। तुम अपने दोस्तों से मिलो या अपने हस्बैंड से या फिर बॉयफ्रेंड से, लेकिन काम के दौरान ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, याद रखना। वो तो इतना नाराज है कि मेरी बात तक नहीं सुनेंगे। आपा की जान, कहाँ थे आप इतनी देर से? अपने कमरे में, मैं स्टोरी बुक्स देख रहा था। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगी। आप नहीं सुनाती, आप वादा करके भूल जाती हैं। अच्छा तो बताएं कि मैंने कौन सा वादा पूरा नहीं किया? आपने कहा था आप लेवेंट भाई के लिए केक बनाएंगी, लेकिन नहीं बनाया। ठीक कहा आपने, मैं भूल गई। तो आप बनाएंगी? मजा आ गया। चले आ जाए मेरे छोटे शेफ, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर से ये निकालेंगे। इस बैंक से तो मुझे पूरी उम्मीद थी यार, कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं और आजमी साहब भी बिल्कुल खामोश थे। चलो जरा मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। अम्मी जान, खुश आमदीद। अम्मी कोई मसला है क्या, या मुझे लग रहा है? हाँ मसला तो है बेटा। असल में मेरा मसला तुम हो बेटा, और वो तुम्हारी आयशा। और हाँ, आयशा को भी मुझे बुलाना था, वो कहाँ है? पता नहीं, बाहर गई होगी। या अल्लाह, जिस लड़की से शादी करने वाले हो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। हाँ वो अम्मी जान, मैं उस वक्त मीटिंग में था, शायद वो इस वक्त बाहर चली गई हो। उसने बाहर जाने का पहले ही मुझे बता दिया था। नहीं नहीं, मुझे यकीन है तुम दोनों के साथ कोई गड़बड़ जरूर है। अम्मी जान कोई गड़बड़ नहीं है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात होती तो मैं आपको जरूर बताता अम्मी जान।
ठीक है, बताओ मुझे, तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब लाइन क्यों है? इतनी अच्छी खबर को छुपा के क्यों रखा हुआ है? देखो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। सबको इसलिए नहीं बताया कि रिश्ता ऑफिशियल नहीं हुआ है, यानी आयशा ने इसीलिए अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। अनऑफिशियल रिश्ते से दुखी होंगे। हमने सोचा है कि एंगेजमेंट के बाद सबको खुशखबरी देंगे। खुदा का बड़ा शुक्र है, परेशानी खत्म हुई। मेरे जाने से पहले मंगनी की रस्म कर लेते हैं ताकि सबको पता चल जाए। जमील से फोन पे बात कर रहे थे। मैं बाहर निकली तो आवाज सुनी। आजमी साहब कौन है? जिस बैंक के साथ हमारा लेन देन होता है उसके मैनेजर हैं। लोन अप्रूव करने में मसला कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आप परेशान ना हो। ओके, ठीक है फिर। ओके, चलता हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरे बगैर नहीं बनाती ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आप नहीं होते तो मेरी हेल्प कौन करवाता? किचन में इतना सारा सामान कौन बिखेरता? ये सब मैंने किया है। बहुत तेज होते जा रहे हैं आप पापा की जान। मेरे साथ अब और काम करवाना पड़ेगा आपको। लेवन भाई को केक का बता दूं, वो खुश हो जाएंगे। लेवन भाई, हमने आपके लिए केक बनाया है। चेली वाला केक है। तो तुमने बनाया? पापा के साथ बनाया है ताकि आप खुश हो जाए। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार और करो, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। हाँ? तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हें खुद ना कहूँ। मैं समझी नहीं। जो तुम्हारा काम है तुम बस उतना ही करो, समझी? ये सब करने की जरूरत नहीं है। उमर ने कहा कि आपको ये केक पसंद है इसीलिए बनाया। वो कह रहा था कि अगर आप परेशान हैं तो। तुम जानती हो कि क्या चीज मुझे परेशान करती है? जब तुम अपनी मर्जी करने की हिम्मत दिखाती हो। याद रखना, दोबारा नहीं कहूंगा तुम्हें। मेरे लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। मैंने क्या कर दिया है आखिर? मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं? मैं इनसे कोई भी बात कैसे कर सकती हूँ? मुझ पर तो हर वक्त चीखते रहते हैं ये। उफ। हेलो आयशा। हेलो मरियम, क्या तुमने बात की लेवेंट साहब से? तुमने उन्हें बताई ये बात कि ताकिन का हाथ है बैंक वाले मसले के पीछे? कैसे बात कर सकती हूँ मैं उनसे? मुझ पर तो हर वक्त चीखते रहते हैं, कोई बात ही नहीं सुनते हैं मेरी। उमर के कहने पे उनका फेवरेट केक बनाया मैंने। केक खाने के बजाय मुझे बातें सुना कर गए। मरियम, उनका सलूक जैसा भी हो तुम्हें उन्हें बताना ही होगा। अगर उन्होंने कंपनी खो दी तो तुम्हें कितना अफसोस होगा। ठीक कह रही हो तुम, अफसोस तो होगा। तो मरियम, बाद में अफसोस से बेहतर है कि तुम लेवेंट साहब को जाके अभी बता दो ताकि वो इस मसले का कोई हल सोच सके। मैं अभी फोन रखती हूँ। जो मैंने कहा है उस पर अमल करो, ठीक है? बाय बाय। कलाई बिल्कुल ठीक हो गई है।
नहीं आ रही तुम्हें? मेरा शौहर पसंद नहीं करता तुम्हें। चामर, इन बच्चों को क्यों देख रहे हो? ये हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं। इन्हें देखकर उदास मत हो। हम अपने माँ बाप खुद नहीं चुन सकते और हमारे इन जैसे नहीं। चलो चलें। मुझे वापस नहीं जाना। अगर वापस नहीं जाओगी तो तुम्हें सड़कों पर सोना पड़ेगा। चलो चलें, निर्माण अम्मा इंतजार कर रही हैं। कम से कम हमारे पास छत तो है जहाँ हमें खाना भी मिलता है और अच्छे दोस्त भी हैं जो तुम्हारी फैमिली की तरह हैं। चलो, बहुत काम बाकी हैं। मुझे फूल भी बेचने हैं। वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे लिए परेशान हैं। वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। चलो अब। चामर, लेविन सर, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे आपसे एक बहुत ही अहम बात करनी है। बहुत अहम बात। अहम बात? जी बिल्कुल। इस बार आपको मेरी बात सुननी ही होगी, क्योंकि ये बात आपके लिए भी अहम है। ताकीन आपके खिलाफ मंसूबे बना रहा है। वो आपको और आपकी कंपनी को खत्म करना चाहता है, हत्ता के। क्या हुआ? बॉयफ्रेंड से झगड़ा चल रहा है क्या तुम्हारा? समझी नहीं मैं। उससे जो भी गलती हुई, उसके फूल भेजने के बाद भी तुमने उसे माफ नहीं किया। आप मुझे तुम ओवर रिएक्ट करियो शायद। हाँ, उससे गलती हुई होगी, लेकिन इस तरह उसकी रेपुटेशन खराब करना अच्छी बात नहीं है, वो भी उन लोगों के सामने जिनके साथ वो काम करते हैं। रेपुटेशन खराब करना? मेरे अंदाजे में आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, मैंने गलत बोला शायद, क्योंकि उसकी रेपुटेशन तो पहले ही खराब है और तुम भी उससे कुछ कम नहीं हो। वैसे दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है लेविन सर। प्लीज मेरा यकीन करें, ताकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना हो सकता है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। किसी ताकिर नामी शख्स ने भेजे हैं। कुछ चाहिए क्या लेविन साहब? इस तरह के आदमी की गर्लफ्रेंड होना तुम्हारी अपनी मर्जी है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर में मेरा तुमसे ताल्लुक तुम्हारी जिम्मेदारियों से है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी जॉब पर असरअंदाज हो रही है। अब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, तुम्हारी मर्जी है। ताकीन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी हो सकता है।
मुझे, मेरे पीछे मत आओ। समझ नहीं आ रही तुम्हें? मेरा शौहर पसंद नहीं करता तुम्हें, और ना ही मैं। दोबारा मेरे घर मत आना। अम्मी मुझे छोड़ के मत जाए। अम्मी रुक जाए। क्या कर रही हो? क्या दोबारा बोलोगी नहीं? चलो चलते हैं, तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। वो मर गया, हमसे कत्ल हो गया। आपा चुप कर जाएं, ये बात सिर्फ हम जानते हैं कि वो आदमी मर गया। ज्यादा मत सोचें आपा, पुरसुकून हो जाएं। मेलिस, कहाँ गई थी तुम? किसी को बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही हो। हुरिया, ठीक तो हो ना बेटी? उल्विया आंटी, आपा और मैं बस वॉक करने गए थे। बाहर की हवा आपा को अच्छी नहीं लगी, है ना आपा? पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा मेलिस। यकीनन कोई और ही बात है। बेटी हुरिया, बताओ मुझे, तुम कहाँ खोई हुई हो? मम्मी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। हाय अल्लाह, ये तुम दोनों को क्या हो गया? पहले बहादुर, अब तुम। गर्मियों से पहले तुमने बारीक कपड़े पहनने शुरू कर दिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं उल्विया आंटी। आपा को आराम की जरूरत है, मैं इन्हें मेडिसिन दे देती हूँ। थोड़ा आराम करेंगी तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, है ना आपा जान? चलिए ऊपर चलें। नहीं, ये तो बहुत परेशान लग रही है। मामला कुछ और है। ये बीमारी की परेशानी नहीं है। तुमने तो कहा था कैश पैसे मिल जाएंगे। मुझे नहीं मिले पैसे। ऐसे कैसे नहीं दिए उन लोगों ने पैसे तुम्हें? इतने बड़े घर में काम तुम फ्री में करने जाती हो। हम यहाँ क्यों आए हैं चामूर? चामूर रुको। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, अपनी तनख्वाह के पैसे तक नहीं ले सकती तुम। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है चामूर, बताओ। चलो जाओ अब यहाँ से। पता नहीं कैसी औरत है। आ जाओ। वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ताकीना और मैं इस तरह की आदमी की गर्लफ्रेंड होना तुम्हारी अपनी मर्जी है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये ख्याल कैसे आया उन्हें? हेलो आयशा। मरियम, ये बताओ तुम ठीक तो हो? हाँ बस ठीक ही हूँ मैं।
खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, बहुत कुछ हो गया है। मिस्टर जमील और मैं कमिटेड हैं। क्या? क्या मतलब है? तुम्हें पता है ना कि तुर्कान आंटी यहाँ आई हुई है और डिनर करने भी गए थे। बताया था ना मैंने। हमारे रिश्ते के खुफिया होने की वजह से उन्हें हम पे शक हो गया और उन्होंने हमसे सवाल जवाब भी शुरू कर दिए। मेरी गैर मौजूदगी में मिस्टर जमील को फोर्स किया। उन्होंने ऑफिशियल होने तक सबसे छुपाने का कहा। तो अब ये मत कहना कि जमील साहब ने अंगूठी खरीद ली है। ऐसा ही हुआ है। मैं और वो मंगेतर हैं। हमें तुर्कान आंटी के जाने तक ये खेल जारी रखना पड़ेगा मजबूरन। आयशा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये खेल लंबा होता जाएगा और तुमने कहा था कि तुम खत्म कर दोगी। यार मैं जानती हूँ, मगर क्या करूँ, हर बार कोई ना कोई चीज मुझे रोक लेती है। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं हैंडल कर लूंगी ये मामला। अब जब तुम यहाँ तक आ गई हो तो इस सिचुएशन को कैसे संभालोगी तुम आयशा? तुम अंगूठी की बात कर रही हो, एंगेज्ड हो गई हो। अब ये अंगूठी तुम अपनी अम्मी से कैसे छुपाओगी, ऑफिस वालों से कैसे छुपाओगी? करना पड़ेगा। खैर छोड़ो ये सारी बातें। ये बताओ उस मसले का क्या हुआ? तुमने बात की उनसे? लेवेंट सर ताकीन को मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं। क्या? ताकिन कैसे? यानी उन्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ आयशा, यकीन करो कुछ नहीं जानती हूँ। अच्छा चलो बाद में बात होती है। ठीक है मरियम, ख्याल रखो। बॉयफ्रेंड? ताकिन और मरियम? कभी नहीं। सोचा कैसे उसने? ओह। बेटा, ताज़ा सब्जियां और फल अलग कर लेना और दूध की भी एक्सपायरी डेट ध्यान से देख लेना, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूंगा, फिक्र ना करें। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं, ये बताओ। जी अब वो पहले से बेहतर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको कहना ख्याल रखें और मेडिसिन भी टाइम पे लें। बेटा, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इजाजत हो तो फोन उठा लूं? ये वाकई बहुत अच्छा लड़का है। इसके वालिदैन ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। अम्मी, मैं जानती हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। कोई और नहीं मिला? ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हर तरफ खराब लोग भरे हुए हैं। इस तरह का आदमी मिलेगा कहीं? उफ, अम्मी खत्म करे इस बात को बस। ये बैग तो देखिए, बहुत प्यारा है, मगर बहुत महंगा है ये बैग तो। मुझे बताओ, कौन थे वो लोग? वो मेरे वालिदैन थे। तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में पता है? वो आदमी कौन था? मेरे बाबा अम्मी को मारते रहते हैं, मुझे और मेरी बहन को भी। मैं अपनी अम्मी और अपनी बहन को उस आदमी से बचाना चाहता हूँ। उनसे इसका हिसाब लूंगा। इंशाल्लाह जरूर लोगे चामूर। मैं दिन रात काम करूँगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, अपनी अम्मी और अपनी बहन को उस घर से निकाल कर ले आऊंगा। हमने उस आदमी को मार दिया। आपा, मार दिया उसे। आपा, बस करें आपा, इधर देखें, मेरी बात गौर से सुने। जो भी हुआ उसे भूल जाएं। जो भी था खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। उमर या इफ़ी, वो जो भी है वो यही है हमारे साथ इसी घर में। हो जाएं आपा, चुप हो जाएं। हमने डीएनए का रिजल्ट जला दिया है। किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। कुदरत मर चुका है। कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं है सिवाय मेरे और आपके। अब से सब कुछ हम दोनों की मर्जी के मुताबिक होगा आपा। बस आप खुद को संभालें। उससे जान छुड़ाने के चक्कर में उसे हमने मार दिया मेलिस। और कोई रास्ता नहीं था। आपने सुना नहीं था? हाँ, उसकी बातों ने मजबूर किया था मुझे। वो बहुत लालची इंसान था
उसकी लालच खत्म नहीं होती, हर दूसरे दिन आ जाता पैसे मांगने आपसे। मैं उसे नहीं मारती तो क्या करती आप? उसको मारने के बावजूद उमर या इफ़ी अभी तक इसी घर में मौजूद है। ये बात हमारे अलावा नहीं जानता कोई, लेकिन आप अगर इसी तरह घबराती रही तो सबको पता चल जाएगा। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। डार्लिंग, तुम ठीक हो? तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे यूनिवर्सिटी के एक दोस्त की कॉल आ गई थी तो मैं उसके साथ बाहर चला गया। अम्मी भी कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं, शायद ठंड लग गई। क्या मुझसे फ्लू तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खुद भी तो अपना ख्याल नहीं रखती, मेरी भी नहीं सुनती। आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। क्या मैं डॉक्टर को बुला लूं मेरी जान? अरे बहादुर, इसकी जरूरत नहीं, थोड़ा आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ओके। हाँ, अच्छा चलो, जैसे तुम्हें ठीक लगे मेरी जान। तुम बीमार हो गई हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। अभी दिखाता हूँ। उफ, मेरे खुदाया। लो, इसे खोलो। ये क्या लेके आए हो बहादुर? किताब है, काफी दिन पहले लेकर आया था मैं। तुम्हें थ्रिलर नॉवेल पसंद है ना? तुम्हें पता है इसमें एक आदमी का कत्ल हो जाता है और औरत उस आदमी को बस ठीक है भाई, जब पापा ठीक हो जाएंगे तो इसे पढ़ लेंगी। मैं फिलहाल यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? नॉवेल मर्डर का? ठीक है आपा जान, आप अभी आराम करें। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। बॉयफ्रेंड नहीं है? ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है लेवेंट सर। प्लीज मेरा यकीन करें, ताकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना हो सकता है। हर बार एक नया झूठ बोलती है। आज आपने जो कुछ ताकीन और मेरे बारे में कहा है वो सच नहीं है सर। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो। कैसे यकीन दिलाऊं मैंने? मेरा ताकीन से कोई रिश्ता नहीं है। मैं सब जानता हूं। जो कुछ तुमने किया उस सब का बदला लूंगा। मेरी बीवी को मारा, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। लेवेंट, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें सब बताती हूँ लेवेंट। मुझसे ये भी छुपाया कि उमर ही मेरा खोया हुआ बेटा इफ़ी है। लेवेंट, तुम्हें हर बात बताती हूँ, तुम रुको तो सही बहुत जरा। हो गया।
अब सब खत्म हो गया। तुम अब इस घर में एक पल नहीं रह सकती, हमेशा के लिए जेल जाओगी। तुम्हारी यही सजा है, हमेशा हमेशा के लिए। लेविन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेलिस, मेलिस उठो उठो उठो। आपा क्या हो गया आपा? सब ठीक तो है? क्यों उठाया मुझे? लेविन को सब पता चल गया। क्या क्या पता चल गया? मैंने ख्वाब में देखा है, वो मुझसे बात कर रहा था, मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मैंने उसकी बीवी और उसके बच्चे को मार दिया, वो मुझे जेल भेजेगा। आपा क्या हो गया है? वो बस एक ख्वाब था, प्लीज रिलैक्स हो जाएं आप। वो तो ख्वाब था, सही कह रही हूँ। हुरिया, कहाँ हो मेरी जान? वॉशरूम में हो? इतनी रात को ये कहाँ गई? मेरी बात माने तो आप नींद की गोलियां दोबारा लेना शुरू कर दें आपा। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। मेरी तरफ ऐसे मत देखो मेलिस, वो आदमी मुझे बार बार जमीन पे मरा हुआ नजर आता है। सोच सोच के मेरा दिमाग फट जाएगा। दूल्हा भाई, माफी चाहता हूँ मेलिस, हुरिया कमरे में नहीं थी तो मैं परेशान हो गया। भाई आपा ने कोई बुरा ख्वाब देख लिया। जब भी ये कोई बुरा ख्वाब देखती है तो मेरे कमरे में आ जाती हैं। बस आदत है, जैसे कि मैं बड़ी बहन हूँ और ये छोटी है ना आपा? हाँ सही कह रही हो बिल्कुल। तुमने ऐसा क्या ख्वाब देखा? बहादुर, बताया ना कि एक डरावना ख्वाब देख लिया था। अब मैं तुम्हें दोबारा बता के फिर से डर जाऊं? मैंने आपा से कहा कि इन्हें नींद की गोलियां लेकर सो जाना चाहिए। पहले भी काफी अरसा ले चुकी हैं, फिर छोड़ दी थी। तुमने ठीक कहा मेलिस, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। चलो हुरिया, अपने कमरे में चलते हैं। तुम जाओ बहादुर, आती हूँ मैं। अच्छा चलो, चलती हूँ वरना सर पे ही खड़े रहोगे। चलो चलो, गुड नाइट मेलिस। गुड नाइट। अरे हाथ तो छोड़ो ना, ठीक हूँ मैं। हाथ पकड़ लिया अपना। लगता है अब ये कोई नई मुसीबत खड़ी कर देंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये किसी के सामने कुछ भी बोल देंगी। मैं आपको सब तबाह नहीं करने दूंगी आपा।
लेमन भाई, क्या फिर से उदास है? उदास नहीं हूं मैं। आपको ऐसा क्यों लगा? आपका मुंह ऐसा है। आपको उल्विया आंटी ने उदास किया है? नहीं। तो आपके दोस्त ने? नहीं। तो क्या मैंने किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरी आपा ने किया है? मुझे अभी जाना होगा बेटा। कहाँ जा रहे हैं? हेयर ड्रेसर के पास जा रहा हूँ। मेरे बाल भी लंबे हो गए, आपा मेरे बाल नहीं कटवाती। अभी इतने लंबे भी नहीं हुए तुम्हारे बाल। बहुत लंबे हो गए हैं। देखिए मेरी आंखों में भी जा रहे हैं। मुझे आपके जैसे बाल बनाने हैं। लेकिन बाल कटवाने के बाद भी मेरे जैसा हेयर स्टाइल नहीं बनेगा तुम्हारा। इसके लिए लंबे बाल चाहिए। बहुत लंबे। जी हाँ। लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो साथ चलते हैं। हम हेयर ड्रेसर से कहेंगे कि वो ज्यादा छोटे ना करे, ताकि तुम मेरी तरह हेयर स्टाइल बना सको। ठीक है? चलो एक काम करते हैं, हम हेयर ड्रेसर को यहाँ घर में बुलवा लेते हैं। क्या ख्याल है? हाँ ठीक है। क्या अभी काफी टाइम नहीं है भाई? मेरा मतलब है पैसे इकट्ठे करने में। मेरे हिसाब से तो काफी टाइम रहता है, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं भाई। दुगान, जल्दी उठने वाले परिंदों को ज्यादा दाना मिलता है। वैसे दुगान, तुमने इतने काम अधूरे छोड़े हैं कि कल से हम पैसे इकट्ठे करने में ही लगे हुए हैं। तुम पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन दिल नहीं चाहता कि डांटो। आप ये सब जहमत क्यों कर रहे हैं भाई? मैंने आपसे कहा था ना कि बाकी के सारे पैसे इकट्ठा करके मैं खुद आपके पास ला दूंगा। लेकिन नहीं किए ना दुगान। चलो चलो। अहमद, ये ले। पैसे वक्त पर देने होते हैं, ये तुम अभी तक नहीं सीख सके। कितने अरसे से ये बात तुम्हें समझ नहीं आई। ठीक है भाई। आदाब जनाब। आदाब। अबे चलो, आदाब को छोड़ो, अब चलो निकलो यहाँ से, चलो। पागल का बच्चा। दुगान, तुमने बेहतरीन काम किया। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, ये सब कुछ करना मैंने आपसे ही तो सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी अच्छा काम कर सकते हो। मैं तुम्हें डांटता तो हूँ, लेकिन अपने भाई की तरह प्यार भी करता हूँ, जानते हो ना? बहुत शुक्रिया भाई। वैसे दुगान, अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि मरियम को इस बारे में किसने बताया। कुछ पता लगा? नहीं भाई, अभी तक पता नहीं चल सका इस बात का। हाँ। लेकिन तुम ढूंढोगे ना? वो कफन वाला रुस्तम है ना, उसे आजकल पैसों की बहुत जरूरत है। ढूंढो जल्दी उसे, ठीक है ना? अबे यार। अरे सबर करो, सबर, आ रहा हूं मैं। क्या हुआ आपा? जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हमारी मरहुमा आपा के खेत कोई खरीदना चाहता है। इंचार्ज ने बोला है हम दोनों जाके अपना हिस्सा ले लें। हिस्सा? ये तो अच्छी खबर है। अरे चलो चलो आपा, जल्दी चलते हैं। कैसे जाऊं, छुट्टी नहीं है। लेकिन वहां तो तुम्हें भी साइन करने पड़ेंगे ना? हाँ, एक काम हो सकता है, तुम यहाँ पर किसी से तस्दीक करवा दो, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस इंचार्ज ने भी कहा शाम को आ जाना, काम हो जाएगा। बेफिक्र हो जाओ इस तरफ से तुम दोनों बहन भाई। ठीक है, मैं दोनों का हिस्सा लेकर यहाँ आ जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों आराम से बैठकर उसे तकसीम कर लेंगे। उसके बारे में तुम परेशान मत हो, मेरा हिस्सा मेरा इंचार्ज अपने पास रखेगा, मैं बाद में उससे ले लूंगी। हद है आपा, तुम भी ऐसा करोगी? अपने सगे भाई से ज्यादा तुम्हें उस इंचार्ज पर भरोसा है? हाँ, तुम पर क्यों भरोसा करूं मैं? तुम तो चालें चलने में हद से भी ज्यादा माहिर हो। खैर, अब तुम जल्दी से तैयारियां पकड़ो और फिर शाम को मेरे पास आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा।
उस इंचार्ज पर भरोसा कर सकती है, मगर अपने भाई पर नहीं। हाँ।